हम आपका साइलेंट मैथ मैजिक में स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज क्वेश्चन नंबर है 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, ये प्रूव करना है। ओके, तो देखो cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, ठीक है। देखो ये कहाँ, यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos y अपान cos a प्लस वाई। अब लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन, तो dx अपान dx इक्वल टू हर सेम और अंश का अवकलन cos y dx, और ये माइनस, अब अंश सेम हर का अवकलन cos a प्लस वाई, और ये dx अपान हर का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस वाई। dx अपान dx क्या वैल्यू होगी, 1 इक्वल टू cos a प्लस वाई इंटू कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन वाई। अब फिर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई, फिर कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस 1 आया लेगा साइन ए प्लस वाई। फिर इसका अवकलन देखो a का क्या हो जाएगा 0, फिर ये dy बाई डी एक्स। ओके, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस वाई इंटू 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर a प्लस वाई, देखो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स, बचा क्या इसमें cos a प्लस वाई, ये माइनस हो जाएगा ये साइन वाई, और ये प्लस cos वाई साइन a प्लस वाई। ओके, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू dy बाई डी एक्स। देखो इसको पहले लिख लेंगे तो क्या, cos वाई साइन a प्लस वाई माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई। ओके, तो ये cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये dy बाई डी एक्स, ये फार्मूला का का बन जाएगा साइन a माइनस बी, यानी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस वाई माइनस वाई। ओके, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू साइन ए। देखो ये नीचे इसके अपान में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन ए। ये प्रूव करना था, प्रूव दैट। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या करें वजह रहा है करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 क्या है, x इक्वल टू a cos t प्लस t साइन t। ओके, और दिया है y इक्वल टू
वाई इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी कह रहा तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है, ये मान पूछा है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन, दोनों को साथ में करते चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ डी एक्स अपान डी टी ए, और ये डी कॉस टी अपान डी टी प्लस, अब देखो इसमें फर्स्ट पद और सेकंड पद हो गया। अब फर्स्ट पद सेम सेकंड पद का अवकलन, टी डी साइन टी अपान डी टी प्लस साइन टी डी टी अपान डी टी। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए डी साइन टी अपान डी टी माइनस, देखो माइनस लगा तो छोटा ब्रैकेट चालू, ठीक। फर्स्ट टर्म सेम और सेकेंड पद का अवकलन कॉस टी और ए डी टी। अब सेकेंड पद सेम फर्स्ट पद का अवकलन। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स अपान डी टी ए, कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, माइनस साइन टी प्लस, अब देखो टी कॉस का साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी इंटू 1। ओके, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए, और ये साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस टी, फिर टी का 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टी इंटू माइनस साइन टी, और एक कॉस टी इंटू 1। ओके, ऐसे हो जाएगा। अब देखो डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये डी वाई बाई डी टी ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी साइन टी और माइनस कॉस टी। ओके, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो क्या हो गया डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे ए टी कॉस टी, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी, समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, देखो डी स्क्वायर वाई मतलब वाई ऊपर रहेगा, तो क्या करेंगे हम समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। देखो इसको जब नीचे रखेंगे तो ये पलट जाएगा, चौथी वाली फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ए टी साइन टी अपान ए टी कॉस टी, देखो ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 टी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और डी 10 टी अपान डी एक्स। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, गुड। अब देखो, अब यहाँ पे देख लेंगे इसके बाद डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का अवकलन क्या होता है
सेक स्क्वायर टी। अब देखो अवकलन किसके सापेक्ष में हो रहा है, टी के, है क्या है नीचे एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स, सॉरी यहाँ पे टी के सापेक्ष नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी टी अपान डी एक्स। अब देखो हमें डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कहाँ से निकाल लेंगे, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से डी टी अपान डी एक्स का मान रखने पर, ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी। अब देखो यहाँ पे, हेलो देखो यहाँ पे जब इसे डालेंगे तो ये डी एक्स अपान डी टी है, तो ये पलट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपान ए टी कॉस टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा देखो सेक हो जाएगा ना, तो कहते हैं सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी और ये अपान में ए टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सेक क्यूब टी अपान ए टी, ठीक है, तो ये निकल आया हमारा फाइनल आंसर। ओके, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड पावर 3, तो प्रमाणित कीजिए, तो प्रमाणित कीजिए एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए, अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए, ठीक है, हेलो देखो दिया है यहाँ पे एफ एक्स डैश एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड 3, ठीक है, एक्स मॉड 3, देखो इसकी दो सिचुएशन होती हैं जब मॉड हो, जैसे मॉड ये है, ठीक है, ये तो इसकी दो सिचुएशन होंगी, क्या एक्स एक होगा, एक माइनस एक्स होगा, ये क्या होगा जब एक्स 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और यहाँ पे एक्स ये कितना हो जाएगा 0 से छोटा या 0 के बराबर, दो सिचुएशन बनती है जब माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं क्या, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल 0, ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, द्वितीय शर्त क्या हो जाएगी यहाँ पे, द्वितीय शर्त व्हेन एक्स लेस देन या इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स 3, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे अब समीकरण फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स 3 और ये डी एक्स, एफ एक्स डैश पावर आगे पावर में कम 3x स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो एफ एक्स डबल डैश 3dx स्क्वायर और ये dx, एफ एक्स डबल डैश तो कितना हो जाए 6x। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब दूसरा समीकरण सेकेंड का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे एफ एक्स डैश इक्वल टू माइनस डी एक्स 3 ये डी एक्स। ओके,
तो एफ एक्स डैश क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर में कम थे, ठीक है। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो एफ एक्स डबल डैश माइनस 3d एक्स स्क्वायर ये डी एक्स, तो एफ एक्स डबल डैश पावर आगे पावर में कम 6x, ये देखो हो गया, ठीक है। तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डबल डैश इक्वल टू मंझला ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x, कब 6x, ठीक है, x इज ग्रेटर देन या इक्वल 0 और माइनस 6x कब, ठीक है, जब x इज लेस देन या इक्वल 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। क्या है, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोसाइन का सूत्र ज्ञात करना है। देखो दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का प्रयोग करते हुए कोसाइन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं, देखो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन तथा b को अचर मानते हुए, ठीक है। b को अचर क्यों मानेंगे, देखो जब b को अचर मानेंगे कॉस के पदों में पूछ रहा है तो साइन का अवकलन होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, हो जाएगा जाके कॉस, तो कॉस है कॉस बी और माइनस साइन है साइन बी, सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन ए प्लस बी और डी और ये डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ किसको अचर पद माना है मैंने, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस बी डी साइन ए और ये डी एक्स, और ये यहाँ पे साइन बी डी कॉस ए डी एक्स, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे अवकलन हो जाएगा बी कांस्टेंट पद, ये बी रहेगा, बी का क्या हो जाएगा 0 और प्लस डी ए अपान डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे कॉस बी, इसका साइन का क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू डी ए अपान डी एक्स प्लस साइन बी, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन ए डी ए अपान डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी डी ए अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, अब यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी, ओके। अब देखो ये कॉमन बाहर क्या आ जाएगा डी ए अपान डी एक्स, ओके। इससे ये कैंसिल आउट, क्या हो गया यहाँ पे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होगा। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।